बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने देखना है कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है। आपने देखा होगा कि हर चीज़ जो भी आप मार्केट में देखें तो उसका कोई ना कोई ख़ास स्टैंडर्ड होता है जिसको वो मार्केट प्लेसेस पे फॉलो किया जाता है। जो भी आप बिज़नेस करेगा उस बेस पे उसको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब नेटवर्क्स की जब बात की जाती है, नेटवर्क्स के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब वो क्या होता है, लेट्स गेट स्टडी। द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन। जो नेटवर्क्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन। जिस भी नेटवर्क को हम डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, जिस भी नेटवर्क को हमने डिज़ाइन करना होता है, उसकी टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बेस पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड का नाम देते हैं, जिसको एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अब वो नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल भी हो सकता है, एफिशिएंट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स जो उनसे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नेटवर्क कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करेगा, कितने रिस्पॉन्डिंग है। तो ये आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है जो कि उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब होते क्या हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो उसके दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और एक होता है डी ज्योर स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड कौन सा होता है? डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशंस और बाय फैक्ट्स। दी स्टैंडर्ड्स आर डिवेलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जो कि फैक्ट्स या फिर ट्रेडिशन, जो कि ट्रेडिशनल चलते आ रहे होते हैं, कोई भी कहावत कह दी या फिर किसी फॉर्म में कोई फैक्ट हो गया, उस बेस पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डी फैक्टो। और इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए कोई भी फॉर्मल प्लानिंग नहीं की गई होती, ये जस्ट ऐसे ही खुद बन जाते हैं, ये खुद बना दिए गए होते हैं जो कि फ्रंट के तौर पे चल रहे होते हैं डी फैक्टो। ठीक है, दी स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। इनकी एग्जिस्टेंस किसी ना किसी फैक्ट पे हुई होती है, किसी फैक्ट के बेस पे इनको एज अ स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जाता है। और वो अब फैक्ट किस तरह के हो सकते हैं, वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, उस बेस पे उसकी एग्जिस्टेंस की बेस पे उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। These standards are still being used by many organizations in the world. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे वर्ल्ड के अंदर उन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती हैं। जैसे SNA इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। इसकी एक एग्जांपल है SNA स्टैंडर्ड जो कि डी फैक्टो स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल है और ये किसी फैक्ट बेस्ड स्टैंडर्ड का नाम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड जो से है स्टैंडर्ड, दैट इज़ डी ज्योर। डी ज्योर स्टैंडर्ड क्या होता है? लेट्स गेट स्टडी अबाउट इट। द डी ज्योर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। जो डी ज्योर आपके पास स्टैंडर्ड होता है, ये किसी ना किसी खास लॉ या रेगुलेशन की बेस पे बनाया जाता है। These standards are developed with proper research to fulfill the requirements of data communication. इस स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए प्रॉपर रिसर्च की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू। इसकी रिसर्च इसको परफॉर्म किया जाता है एंड आफ्टर इट इसको प्रपोज किया जाता है। ठीक है, तो डी जो सा आपके पास स्टैंडर्ड है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशंस। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है एंड आफ्टर इट इसको लॉन्च किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोज। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। दिस इज़ अ फेमस एंड मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड, जिसमें आपके पास ANSI आता है, ANSI, जिसमें स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE। उसके बाद एक आता है आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के रिलेटेड आपके पास कुछ नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं ये स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर ITU-T, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA एंड टेलकॉर्डिया। ये कुछ डी ज्योर स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस बनाया गया। इनकी प्रॉपर प्लानिंग की गई, इनकी रिसर्चेज हुई, इनकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हुई,
और जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स की उसको फुलफिल किया गया, एंड आफ्टर दीज स्टैंडर्ड्स आर केम इनटू बीइंग। सो हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने पढ़ा। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को रिलायबल और एफिशिएंट बनाया तो जाता है, लेकिन उसको लिए कोई एक लीगल प्रूफ देना होता है। लीगल प्रूफ जिसको हम लोग एक्सेप्ट करें, जिसको देखते हुए हम उस पर ट्रस्ट डेवलप हो, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है दैट कंटेन्स द टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क, जिसके अंदर टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस आती है नेटवर्क के थ्रू के रिलेटेड, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग ये नाम देते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड का। दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी ज्योर। डी फैक्टो जो कि फैक्ट्स बेस्ड या फिर बाय ट्रेडिशन बनाया जाता है, जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग या फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई होती, जस्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स अगर होती हैं तो उसकी बेस पे कोई स्टैंडर्ड बन गया और ट्रेडिशन की तौर पे या फैक्ट के तौर पे चलता आ रहा है। एंड वर्ल्ड में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को फॉलो करती है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम SNA स्टैंडर्ड भी है। उसके बाद आती है डी ज्योर। डी ज्योर कौन सा होता है स्टैंडर्ड, वो है आपके पास ऐसा स्टैंडर्ड जो कि लॉज और रेगुलेशंस के बेस पे बनाया जाता है। दी स्टैंडर्ड्स डेवलप विद प्रॉपर रिसर्च, इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की जाती है, फॉर्मल प्लानिंग की जाती है और रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है जो कि डाटा कम्युनिकेशन को फुलफिल करे। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी डी ज्योर नेटवर्क स्टैंडर्ड की, जिसमें आपके पास एक एग्जांपल है ANSI ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड सो ऑन। सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को पढ़ा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।